स्वागत है आपका क्रिक इंक्लूसिव ऐप में। आज हम देखेंगे एक शानदार मैच जहां श्रीलंका का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मुकाबला बांग्लादेश की श्रीलंका T20 सीरीज का हिस्सा है जो खेला जाएगा रंगीरी डनबुल्ला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में। यह मैच 13 जुलाई 2025 को होगा। तो शुरू करते हैं इस दिलचस्प मुकाबले का फैंटेसी विश्लेषण। मैदान रिपोर्ट। रांजीरी डाम्बुल्ला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पिच व्यवहार। इस मैदान पर खेले गए पिछले 5 T20 मैचों में पिच की प्रकृति स्पष्ट रूप से गेंदबाजों के लिए अनुकूल रही है। स्पिन गेंदबाजों को 60% विकेट मिलने का संकेत है, जबकि तेज गेंदबाजों को केवल 40% अवसर मिले हैं। ये दर्शाता है कि स्पिनरों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। मौसम। 13 जुलाई 2025 को हल्की बारिश की संभावना है, जो मैच में रुकावट डाल सकती है। ऐसे मौसम में खिलाड़ी चयन में सावधानी बरतें, क्योंकि बारिश की नोकझोंक से खिलाड़ियों के प्रदर्शन में उतार चढ़ाव आ सकता है। औसत स्कोर। इस मैदान पर एक सामान्य T20 में औसत स्कोर 142 रन है। अगर कोई टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो उसकी जीतने की संभावना महज 40% है, जबकि चेस करने वाली टीम की जीतने की संभावना 60% है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि यहाँ चेजिंग करना एक लाभदायक रणनीति हो सकता है। गेंदबाजी बनाम बल्लेबाजी की स्थिति। बल्लेबाजों के लिए इस पिच पर संघर्ष करना आमतौर पर होता है। इस स्टेडियम में हाई स्कोरिंग मैचों की अपेक्षा कम ही होती है, जिससे दोनों टीमों के गेंदबाजों को काफी मौका मिलता है। टीम प्रदर्शन। इस मैदान पर कुल मिलाकर श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों ने समान संख्या में T20 मैच खेले हैं। दोनों टीमों के औसत स्कोर में कुछ भिन्नता है। श्रीलंका की पिछले 5 मैचों में जीत की दर 80% है जब वे यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हैं, जबकि बांग्लादेश की चेज करने में सफलता दर 60% है। विजेता रुझान। बांग्लादेश के लिए चेज करना फायदेमंद साबित हो सकता है, जबकि श्रीलंका अगर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करता है तो उन्हें अपने गेंदबाजों पर अवलंबित रहना चाहिए। उपयुक्त खिलाड़ी। हाल के प्रदर्शन के आधार पर कुशल मेंडिस, पी निशंका और सी असलिंका जैसे खिलाड़ी रनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। कठिनाई भोगने वाले खिलाड़ी। हालांकि कुछ खिलाड़ी जैसे कि के पेरेरा और लिटन दास ने यहां के प्रदर्शन में संघर्ष किया है, इसलिए इन खिलाड़ियों को लेने में सावधानी बरतें। इस तरह डाम्बुल्ला में खेल के इस मैदान का परिदृश्य, मौसम और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के आकलन के आधार पर आपको बेहतर विकल्प चुनने में मदद करेगा। मौसम की जानकारी। मैच के दिन 13 जुलाई 2025 को डीम्बुल्ला के रंगीरी स्टेडियम में हल्की बारिश होने का अनुमान है और दिन का तापमान 32.41 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यह मौसम दोनों टीमों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर यदि बारिश मैच में हस्तक्षेप करती है। टीमों का जीतने का प्रतिशत। श्रीलंका 47% जीतने की संभावना। बांग्लादेश 53% जीतने की संभावना। हाल की टीम फॉर्म। श्रीलंका की फॉर्म काफी अस्थिर रही है। उनकी पिछले कुछ मुकाबलों में जीत हार की श्रृंखला है। फॉर्म जीत हार जीत हार जीत। बांग्लादेश की टीम ने हाल के मैचों में बेहतर प्रदर्शन किया है, हालांकि उनकी फॉर्म भी मिश्रित है। फॉर्म हार जीत हार जीत हार। हेड टू हेड रिकॉर्ड। कुल मैच 18, श्रीलंका जीत 12, बांग्लादेश जीत 6। श्रीलंका का बांग्लादेश के खिलाफ जीत का अनुपात अच्छा है, लेकिन बांग्लादेश की टीम हाल के मुकाबलों में काफी प्रतिस्पर्धी रही है। महत्वपूर्ण खिलाड़ी। अवश्य रखने वाले खिलाड़ी। कुशल मेंडिस अनुभवी और फॉर्म में हैं। पी निशंका शानदार स्ट्राइक रेट और हालिया प्रदर्शन। सी असलिंका सभी पहलुओं में योगदान देते हैं। पी हुसैन इमोन बांग्लादेश की ओपनिंग के लिए महत्वपूर्ण। टी हसन गेंदबाजी में भी योगदान देने वाले। टी अहमद तेज गेंदबाजी में प्रभावी। कप्तान और उप कप्तान के सुझाव। कप्तान 1 कुशल मेंडिस। उनकी फॉर्म शानदार है, हाल ही में उन्होंने उच्च स्कोर बनाए हैं, जिससे वो कप्तान के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनते हैं। रन बनाने की उनकी क्षमता और स्ट्राइक रेट उन्हें पॉइंट्स जीतने का सही मौका देता है। 2 पी निशंका ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर उनका शुरुआती विकेट पर होना बहुत महत्वपूर्ण है। उनके हालिया आंकड़े भी दिखाते हैं कि वे तेजी से रन बना सकते हैं। उप कप्तान 1 पी हुसैन इमोन बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। उनका स्ट्राइक रेट और फॉर्म उन्हें उप कप्तान के रूप में अच्छा विकल्प बनाता है। 2 सी असलिंका वो एक ऑलराउंडर है और यदि वो शीर्ष क्रम में रन बनाने में सफल होते हैं तो उनकी गेंदबाजी भी रोल अदा कर सकती है। निष्कर्ष। इस मुकाबले में मौसम, नई फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड का कोई निश्चित प्रभाव होगा। दर्शकों और फैंटेसी क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए यह एक रोमांचकारी और कीर्ति देने वाला मैच होगा। याद रखें, अपने व्यूबोर में कुशल मेंडिस और पी निशंका को जरूर शामिल करें। शुभकामनाएं। श्रीलंका के जीतने की संभावना अधिक है। श्रीलंका का घरेलू मैदान पर प्रदर्शन। श्रीलंका ने इस मैदान पर खेले गए 5 मैचों में से 3 जीते हैं,
जो बांग्लादेश के इस मैदान पर प्रदर्शन से बेहतर है। श्रीलंका के बल्लेबाजों का फॉर्म: पतुम निसांका पिछले 5 मैचों में 170 स्ट्राइक रेट से 233 रन और कुशल मेंडिस पिछले 5 मैचों में 152 स्ट्राइक रेट से 93 रन जैसे बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में हैं। बांग्लादेश के गेंदबाजों का प्रदर्शन: शोरिफुल इस्लाम पिछले 5 मैचों में 9 विकेट और मुस्तफिजुर रहमान पिछले 5 मैचों में 9 विकेट जैसे गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन श्रीलंका के बल्लेबाजों का फॉर्म उन्हें चुनौती दे सकता है। ऑलराउंडर का योगदान: वानिंदु हसरंगा श्रीलंका और मेहदी हसन मिराज बांग्लादेश दोनों ही ऑलराउंडर के तौर पर महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, लेकिन हसरंगा का चयन प्रतिशत 90% और कप्तान उप कप्तान प्रतिशत 18%, 22% उनकी टीम के लिए अधिक महत्वपूर्ण होने का संकेत देता है। श्रीलंका की बल्लेबाजी की गहराई: श्रीलंका के पास निसांका, कुशल मेंडिस, परेरा और असलिंका जैसे मजबूत बल्लेबाज हैं, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकते हैं। मुझे लगता है कि श्रीलंका मैच जीतेगा क्योंकि उनके बल्लेबाजों का फॉर्म बेहतर है और उनका घरेलू मैदान पर रिकॉर्ड भी मजबूत है। यहाँ आज के मैच के लिए स्मॉल लीग (एसएल) फैंटेसी क्रिकेट के लिए एक रणनीति दी गई है। टीम स्टैक: श्रीलंका मुख्य खिलाड़ी: बीकेजी मेंडिस श्रीलंका लगातार अच्छा प्रदर्शन और उच्च चयन प्रतिशत, विकेटकीपर के तौर पर अतिरिक्त अंक। पी निशंका श्रीलंका हालिया फॉर्म और हेड टू हेड H2H में अच्छे रन। पीडब्ल्यू हसारंगा श्रीलंका ऑलराउंडर के तौर पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से अंक देने की क्षमता, खासकर ग्राउंड पर शानदार रिकॉर्ड। के कसालिंका श्रीलंका H2H में बेहतरीन बल्लेबाजी औसत और अच्छी फॉर्म। महेदी हसन मिराज बांग्लादेश के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान। एमडी शानाका श्रीलंका निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की क्षमता और गेंदबाजी से भी योगदान। कप्तान विकल्प: बीकेजी मेंडिस श्रीलंका लगातार प्रदर्शन और विकेटकीपिंग से मिलने वाले अंक। पीडब्ल्यू हसारंगा श्रीलंका ऑलराउंडर के तौर पर सबसे सुरक्षित विकल्प, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में महत्वपूर्ण। पी निशंका श्रीलंका आक्रामक बल्लेबाजी शैली और अच्छी फॉर्म। उप कप्तान विकल्प: के कसालिंका श्रीलंका H2H में शानदार रिकॉर्ड और अच्छी फॉर्म। महेदी हसन मिराज बांग्लादेश ऑलराउंडर के तौर पर भरोसेमंद, खासकर गेंदबाजी में। एमडी शानाका श्रीलंका डेथ ओवरों में तेजी से रन बनाने और विकेट लेने की क्षमता। सुरक्षित संयोजन 1:6 श्रीलंका खिलाड़ी: बीकेजी मेंडिस, पी निशंका, पीडब्ल्यू हसारंगा, के कसालिंका, एमडी शानाका, एम तीक्ष्णा और 5 बांग्लादेश खिलाड़ी: महेदी हसन मिराज, मोहम्मद नाइम, एम सैफुद्दीन, रिशद हसैन, तस्कीन अहमद। संयोजन 2:7 श्रीलंका खिलाड़ी: बीकेजी मेंडिस, पी निशंका, पीडब्ल्यू हसारंगा, के कसालिंका, एमडी शानाका, एम तीक्ष्णा, सी करुणारत्न और 4 बांग्लादेश खिलाड़ी: महेदी हसन मिराज, मोहम्मद नाइम, एम सैफुद्दीन, रिशद हसैन। सारांश: श्रीलंका के शीर्ष क्रम और ऑलराउंडरों पर ध्यान केंद्रित करें, जबकि बांग्लादेश से उनके मुख्य ऑलराउंडर को टीम में शामिल करें। कप्तान के लिए बीकेजी मेंडिस या पीडब्ल्यू हसारंगा को चुनना सुरक्षित रहेगा। यहाँ आपकी ग्रैंड लीग (GL) फैंटेसी क्रिकेट रणनीति है, जो प्रदान किए गए खिलाड़ी डेटा पर आधारित है। टीम चयन: श्रीलंका से अधिक खिलाड़ी 7 खिलाड़ी, बांग्लादेश से खिलाड़ी 4 खिलाड़ी, ऑलराउंडर 3 बल्लेबाज 4 गेंदबाज 3 विकेटकीपर 1 डेथ ओवर गेंदबाज 2, इनमें से एक ऑलराउंडर हो सकता है यदि श्रीलंका जीतता है। समायोजित चयन: श्रीलंका से 8 खिलाड़ी, बांग्लादेश से 3 खिलाड़ी। तर्क: यदि श्रीलंका जीतता है तो उनके शीर्ष क्रम के बल्लेबाज और मध्य क्रम के ऑलराउंडर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उनके प्रमुख गेंदबाजों पर भी भरोसा किया जा सकता है। बांग्लादेश के केवल कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों को शामिल करें जो दबाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं या जिनका रिकॉर्ड अच्छा है। यदि बांग्लादेश जीतता है। समायोजित चयन: श्रीलंका से 5 खिलाड़ी, बांग्लादेश से 6 खिलाड़ी। तर्क: यदि बांग्लादेश जीतता है तो उनके शीर्ष क्रम के बल्लेबाज और मध्य क्रम के ऑलराउंडर महत्वपूर्ण होंगे। उनके डेथ ओवर गेंदबाजों को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। श्रीलंका के केवल उन खिलाड़ियों को चुनें जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं या जिनका बांग्लादेश के खिलाफ रिकॉर्ड मजबूत है। GL रणनीति: ग्रैंड लीग में सफलता के लिए आपको उन खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जिनमें बड़े स्कोर बनाने की क्षमता है, भले ही उनका वर्तमान चयन प्रतिशत कम हो। श्रीलंका की टीम का पलड़ा भारी लग रहा है, इसलिए उनसे अधिक खिलाड़ी चुनें। हालांकि बांग्लादेश के कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं, इसलिए उन्हें नजरअंदाज न करें। एक संतुलित टीम बनाएं जिसमें शीर्ष क्रम के बल्लेबाज, मध्य क्रम के ऑलराउंडर और डेथ ओवर में गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज शामिल हों।
कप्तान और उप कप्तान के चुनाव में जोखिम लेने से न डरें, ऐसे खिलाड़ियों को चुनें जो अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जिनका प्रदर्शन हालिया मैचों में अच्छा रहा है। सुरक्षित पिक, सेफ पिक्स। 1. पी निशंका, एसएल, लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज जिनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। ग्रैंड लीग में उच्च चयन प्रतिशत के साथ एक सुरक्षित विकल्प। 2. बीकेजी मेंडिस, एसएल, विकेटकीपर बल्लेबाज जिनका हालिया फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड मजबूत है। कप्तान के लिए भी एक अच्छा विकल्प। 3. पीडब्ल्यू हसारंगा, एसएल, एक बेहतरीन ऑलराउंडर जो बल्ले और गेंद दोनों से अंक दिला सकता है। ग्रैंड लीग के लिए एक अनिवार्य पिक। 4. मेहदी हसन मिराज, बैन, बांग्लादेश के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में से एक जो अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। जोखिमी डिफरेंशियल, रिस्की डिफरेंसेस। 1. सी करुणारत्न, एसएल, एक ऑलराउंडर जिसकी हालिया फॉर्म अच्छी है और वो डेथ ओवरों में गेंदबाजी भी कर सकता है। कम चयन प्रतिशत के साथ एक अच्छा डिफरेंशियल पिक। 2. मोहम्मद नईम, बैन, भले ही उनका हालिया फॉर्म औसत रहा हो, लेकिन हेड टू हेड में उनका रिकॉर्ड अच्छा है और वो एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। 3. जेडीएफ वंडसे, एसएल, एक लेग स्पिनर जो विकेट लेने की क्षमता रखता है और जिसका ग्राउंड रिकॉर्ड भी ठीक है। 4. तंजीम हसन साकिब, बैन, एक युवा गेंदबाज जो डेथ ओवरों में गेंदबाजी कर सकता है और अप्रत्याशित प्रदर्शन कर सकता है। कप्तान विकल्प, कैप्टन चॉइसेस। 1. पीडब्ल्यू हसारंगा, एसएल, उनकी ऑलराउंड क्षमता, विशेष रूप से उनकी लेग स्पिन गेंदबाजी और निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की क्षमता उन्हें एक उत्कृष्ट कप्तान बनाती है। उनका ग्राउंड और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी शानदार है। 2. बीकेजी मेंडिस, एसएल, एक विकेटकीपर बल्लेबाज जो लगातार रन बना रहा है और जिसका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत मजबूत है। वो टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। 3. के कसालिंका, एसएल, एक मध्य क्रम के बल्लेबाज जो तेजी से रन बना सकते हैं और कभी कभी गेंदबाजी भी कर सकते हैं। उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है। उप कप्तान विकल्प, वाइस कैप्टन चॉइसेस। 1. मेहदी हसन मिराज, बैन, उनकी ऑलराउंड क्षमता उन्हें एक सुरक्षित उप कप्तान बनाती है। वह अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बना सकते हैं और विकेट भी ले सकते हैं। 2. पी निशंका, एसएल, एक ओपनिंग बल्लेबाज जो बड़े स्कोर बनाने की क्षमता रखता है। उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। 3. एमडी शानाका, एसएल, एक ऑलराउंडर जो निचले क्रम में तेजी से रन बना सकता है और कुछ ओवर गेंदबाजी भी कर सकता है। उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है। ट्रम्प पिक्स। 1. सी करुणारत्न, एसएल, एक ऑलराउंडर जो डेथ ओवरों में गेंदबाजी कर सकता है और बल्ले से भी योगदान दे सकता है। कम चयन प्रतिशत के साथ एक अच्छा दांव। 2. एम तीक्षणा, एसएल, एक स्पिनर जो विकेट लेने की क्षमता रखता है और जिसका ग्राउंड रिकॉर्ड अच्छा है। 3. रिशर्ड हसेन, बैन, एक लेग स्पिनर जो अप्रत्याशित रूप से अंक दिला सकता है। 4. तंजीम हसन साकिब, बैन, एक युवा गेंदबाज जो डेथ ओवरों में अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। खिलाड़ी का नाम, कुशल मेंडिस, भूमिका, बल्लेबाज, दाएं हाथ का, वर्तमान फॉर्म, पिछले 5 मैचों में 93 रन, औसत 46, स्ट्राइक रेट 152, हालिया मैच में 73 रन, 51 गेंदों में H2H प्रदर्शन, कुल 515 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट 159 के साथ। बताते हैं कि कुशल मेंडिस का बताने का स्टाइल प्रतिगामी है। ग्राउंड कारक, रांगिरी डनबुल्ला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में उनका औसत 24 है। पिछले 5 मैचों में 319 रन 251 गेंदों पर बनाए हैं, हालांकि उनके ग्राउंड प्रदर्शन में सुधार की आवश्यकता है। विपरीत टीम विरोधी, बांग्लादेश ने हाल के मुकाबलों में 5 में से 3 मैच जीते हैं, लेकिन श्रीलंका का औसत प्रदर्शन अच्छा रहा है। रिस्क विश्लेषण, कुशल मेंडिस एक सुरक्षित पिक है, विशेषकर छोटे लीग के लिए। उनकी लगातार अच्छी फॉर्म और हालिया प्रदर्शन उन्हें महत्वपूर्ण बनाते हैं। कप्तान, उप कप्तान विकल्प, कुशल मेंडिस को कप्तान या उप कप्तान बनाना एक अच्छा विचार हो सकता है, खासकर उनकी फॉर्म और विरोधी टीम के खिलाफ प्रदर्शन के आलोक में। पसंदगी, उनका चयन % 95 है, जो दिखाता है कि वे एक लोकप्रिय और भरोसेमंद विकल्प हैं। इस तरह कुशल मेंडिस एक महत्वपूर्ण तत्व हो सकते हैं जो मैच के नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं। खिलाड़ी का नाम, पी निशंका, भूमिका, बल्लेबाज, राइट हैंड बैट, ओपनिंग पोजीशन, फॉर्म, अंतिम 5 मैचों में 233 रन, औसत 46, स्ट्राइक रेट 170, पिछले मैच में 42 रन 16 गेंदों पर, स्ट्राइक रेट 262 बनाए। स्थानीय प्रदर्शन, कुल 491 रन 323 गेंदों पर, औसत 40, स्ट्राइक रेट 152 बनाए गए हैं। H2H प्रदर्शन, बांग्लादेश के खिलाफ पिछले 5 मैचों में औसत 33 के साथ 133 रन बनाए। मैदान की स्थिति, रंगीरी डनबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने सफलताओं के अनुपात में बेहतर प्रदर्शन किया है। क्रेडिट और चयन, 8.5 क्रेडिट है,
चयन की दर 90% है, जो दर्शाता है कि वो एक समान रूप से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। सुरक्षित पिक या रिस्की डिफरेंशियल, पी निशन का एक सुरक्षित पिक है, खासकर छोटे लीग के लिए। कैप्टेन, वाइस कैप्टेन, उनकी हालिया फॉर्म को देखते हुए वो एक अच्छे कैप्टेन या वाइस कैप्टेन विकल्प हो सकते हैं। लीग सुझाव, उन्हें छोटे लीग के लिए अधिक उपयुक्त माना जा सकता है, लेकिन गंभीर प्रदर्शन अन्य रुझानों के साथ वृद्धि दे सकता है। खिलाड़ी का नाम, तंजिद हसन, टी हसन। भूमिका, बाएं हाथ का बल्लेबाज, बल्लेबाजी की स्थिति 2। फॉर्म, आखिरी 5 मैचों में 162 रन, औसत 32 और स्ट्राइक रेट 157, जो उनकी आक्रामक शैली को दर्शाता है। पिछली H2H प्रदर्शन, श्रीलंका के खिलाफ 5T20I मैचों में बल्लेबाजी करते हुए औसत सिर्फ 9 रन, जिससे पता चलता है कि उन्होंने इस विशेष मुकाबले में स्थिरता नहीं दिखाई है। मोस्ट हालिया प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ 42 और 33 रन, उनके पिछले 2 मैचों में दिखाए गए उच्च स्कोर संकेत करते हैं कि वो फॉर्म में वापस लौट रहे हैं। मैचअप, रांगिरी डनबुल्ला इंटरनेशनल स्टेडियम में, जहां पहले की प्रतियोगिताओं में स्पिन से सहायता मिली है, हसन का स्पिन खेल इस पिच पर फायदेमंद हो सकता है। फैंटेसी क्रेडिट 7.0, जो उन्हें दोनों छोटे और बड़े लीग के लिए उपयोगी बनाता है। पिक कैटेगरी, रिस्की डिफरेंशियल, क्योंकि हालिया फॉर्म में उतार चढ़ाव है लेकिन उच्च स्कोरिंग क्षमता है। का कैप्टन, वाइस कैप्टन, एक संभावित कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में उपयोग किया जा सकता है जब वो फॉर्म में हो। ये सब मिलाकर तंजिद हसन एक रुचिकर चयन है, खासकर तब जब आप उन्हें रिस्की डिफरेंशियल के रूप में चाहते हैं। यहाँ मेहदी हसन मिराज के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका, मेहदी हसन मिराज एक ऑलराउंडर हैं जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान दे सकते हैं। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उन्होंने 6 विकेट लिए हैं और 55 रन बनाए हैं, जो एक अच्छा ऑलराउंड प्रदर्शन दर्शाता है। आमने सामने H2H के आंकड़े, श्रीलंका के खिलाफ उनके आमने सामने के आंकड़े 2 विकेट 67 रन अच्छे हैं, जो इस मैच के लिए उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड, डनबुला में खेले गए पिछले मैच में उन्होंने 1 विकेट लिया और 29 रन बनाए, जो इस मैदान पर उनके प्रदर्शन की क्षमता को दर्शाता है। चयन प्रतिशत, 93% के उच्च चयन प्रतिशत के साथ वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक है। कैप्टन, वाइस कैप्टन, 8% कैप्टन और 31% वाइस कैप्टन प्रतिशत के साथ वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, खासकर ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, उनके ऑलराउंड क्षमता और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक बेहतरीन पिक है। पिक का प्रकार, वो एक सुरक्षित पिक है। बल्लेबाजी की स्थिति, वो आमतौर पर 5वें या 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, जिससे उन्हें अपनी टीम के लिए रन बनाने का मौका मिलता है। गेंदबाजी, वो ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं और डेथ बॉलर नहीं है, लेकिन वो अपनी कोटे के 4 ओवरों में विकेट ले सकते हैं। यहाँ सी, असलंका के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका, सी, असलंका एक ऑलराउंडर है जो बल्लेबाजी में 5वें नंबर पर आते हैं और दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उन्होंने 41 की औसत और 161 के स्ट्राइक रेट से 165 रन बनाए हैं, साथ ही 16 की औसत से 3 विकेट भी लिए हैं। यह उनका शानदार फॉर्म दर्शाता है। आमने सामने H2H रिकॉर्ड, बांग्लादेश के खिलाफ उनके H2H आंकड़े प्रभावशाली हैं, जिसमें 45 की औसत और 155 का स्ट्राइक रेट शामिल है। ग्राउंड रिकॉर्ड, रंगीरी डनबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में उनका रिकॉर्ड मिला जुला है, लेकिन उन्होंने यहां 140 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं और कुछ विकेट भी लिए हैं। स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग, उनके हालिया फॉर्म और H2H रिकॉर्ड को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक मजबूत विकल्प हैं। सुरक्षित पिक या रिस्की डिफरेंशियल, असलंका एक सुरक्षित पिक है, खासकर उनकी बल्लेबाजी फॉर्म को देखते हुए। कैप्टन, वाइस कैप्टन, उनके शानदार फॉर्म और बांग्लादेश के खिलाफ अच्छे रिकॉर्ड को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प हो सकते हैं। क्रेडिट, 9.0 क्रेडिट के साथ वो टीम में एक अच्छा संतुलन प्रदान करते हैं। चयन प्रतिशत, 65% के चयन प्रतिशत के साथ वो एक लोकप्रिय विकल्प हैं, जो उनके महत्व को दर्शाता है। गेंदबाजी की भूमिका, हालांकि वो एक डेथ बॉलर नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर कुछ ओवर फेंक सकते हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त फैंटेसी अंक मिल सकते हैं। यहाँ परवेज हसैन एमन के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थान, एमन एक ओपनिंग बल्लेबाज, बाएं हाथ का बल्लेबाज है, जो उन्हें पावरप्ले में रन बनाने का अच्छा मौका देता है। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में 168 के स्ट्राइक रेट से 116 रन बनाकर उनका फॉर्म अच्छा दिख रहा है। हेड टू हेड H2H प्रदर्शन, श्रीलंका के खिलाफ पिछले मैच में उन्होंने 172 के स्ट्राइक रेट से 38 रन बनाए थे, जो एक सकारात्मक संकेत है। ग्राउंड रिकॉर्ड, डनबुला में खेले गए पिछले मैच में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था।
चयन प्रतिशत 70% के चयन प्रतिशत के साथ वो एक लोकप्रिय विकल्प हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन, उनके हालिया फॉर्म और ओपनिंग करने की वजह से वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, खासकर ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छे पिक हैं, लेकिन ग्रैंड लीग में कैप्टन, वाइस कैप्टन के रूप में अधिक जोखिम उठा सकते हैं। पिक का प्रकार, वो एक सिर्फ पिक हैं, खासकर स्मॉल लीग के लिए, लेकिन ग्रैंड लीग में थोड़ा रिस्की डिफरेंशियल भी हो सकते हैं यदि आप उन्हें कैप्टन, वाइस कैप्टन बनाते हैं। क्रेडिट 6.5 क्रेडिट के साथ वो टीम में फिट होने के लिए एक किफ़ायती विकल्प हैं। संभावित स्कोरिंग, उनकी ओपनिंग पोजीशन और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो इस मैच में भी अच्छे अंक दिला सकते हैं। यहाँ ती अहमद के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका, ती अहमद एक प्रमुख गेंदबाज हैं जो डेथ ओवरों में गेंदबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में 7 विकेट लेकर उनका गेंदबाजी फॉर्म अच्छा है, जिसमें 19 की औसत से रन दिए हैं। आमने सामने H2H प्रदर्शन, आमने सामने के रिकॉर्ड में उन्होंने 10 विकेट लिए हैं, जो एक मजबूत संकेत है। हालांकि हालिया आमने सामने के आंकड़ों में उनका प्रदर्शन थोड़ा कम रहा है। ग्राउंड प्रदर्शन, दनबुला में उनका ग्राउंड रिकॉर्ड 4 विकेट के साथ अच्छा है, लेकिन इकोनॉमी थोड़ी अधिक रही है। बल्लेबाजी, उनकी बल्लेबाजी की स्थिति 10वें नंबर पर को देखते हुए बल्लेबाजी से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, हालांकि उन्होंने कुछ रन बनाए हैं। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, उनके हालिया फॉर्म और आमने सामने के रिकॉर्ड को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकते हैं। ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा अंतर, रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं। कप्तान, उप कप्तान, उनके गेंदबाजी फॉर्म को देखते हुए वो उप कप्तान के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, खासकर अगर वो डेथ ओवरों में विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। क्रेडिट 8.0 क्रेडिट के साथ वो टीम में संतुलन बनाने में मदद कर सकते हैं। चयन प्रतिशत 39% के चयन प्रतिशत के साथ वो एक लोकप्रिय विकल्प नहीं है, जो उन्हें ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छा अंतर बना सकता है। पिछले मैच में उन्होंने 3 ओवरों में 43 रन दिए थे, जो चिंता का विषय है। यहाँ मोहम्मद नईम के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति, नईम एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो आमतौर पर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है, जिसमें उन्होंने 105 की औसत से 210 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 141 का रहा है। आमने सामने H2H रिकॉर्ड, श्रीलंका के खिलाफ आमने सामने के रिकॉर्ड में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, जिसमें उन्होंने 94 की औसत से 94 रन बनाए हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड, रंगीरी डनबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर खेले गए पिछले मैच में उन्होंने 32 रन बनाए थे और ड्रीम टीम में शामिल थे। स्मॉल लीग के लिए उनके हालिया फॉर्म और आमने सामने के रिकॉर्ड को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हैं। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में भी वो एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, खासकर अगर वो अपनी अच्छी फॉर्म जारी रखते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन, उनके शानदार फॉर्म और आमने सामने के रिकॉर्ड को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक मजबूत दावेदार हैं। जोखिम, उनका चयन प्रतिशत 41% मध्यम है, जो उन्हें ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छा जोखिम भरा विकल्प भी बनाता है। बल्लेबाजी की शैली, उनकी बाएं हाथ की बल्लेबाजी शैली कुछ गेंदबाजों के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। कुल मिलाकर नईम एक भरोसेमंद बल्लेबाज है जो इस मैच में अच्छे अंक दिला सकते हैं। यहाँ के परेरा के लिए फैंटेसी इनसाइट्स दी गई हैं। भूमिका और स्थिति के परेरा श्रीलंका के लिए एक विकेटकीपर बल्लेबाज है और आमतौर पर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उनका बल्ला चला है, जिसमें उन्होंने 148 की स्ट्राइक रेट से 183 रन बनाए हैं। आमने सामने H2H रिकॉर्ड, बांग्लादेश के खिलाफ उनका H2H रिकॉर्ड मजबूत है, जिसमें उन्होंने 43 की औसत से 390 रन बनाए हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड, दनबुला में उनका रिकॉर्ड मिला जुला रहा है, लेकिन उन्होंने इस मैदान पर 146 की अच्छी स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। हालिया मैच प्रदर्शन, हाल के 1-2-0 में उन्होंने 24 रन बनाए थे और ड्रीम टीम में जगह बनाई थी। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, उनका मजबूत हालिया फॉर्म और बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा H2H रिकॉर्ड उन्हें स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक बनाता है। ग्रैंड लीग में भी वे अच्छे विकल्प हो सकते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन, उनके फॉर्म और मैचअप को देखते हुए के परेरा को कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने पर विचार किया जा सकता है। जोखिम, हालांकि उनका हालिया फॉर्म अच्छा है, लेकिन दनबुला में उनका औसत थोड़ा कम है, जो एक मामूली जोखिम हो सकता है। खिलाड़ी की भूमिका, एम तीक्ष्णा एक मध्यम गति के स्पिन गेंदबाज हैं और इस मैच में उनकी मुख्य भूमिका गेंदबाजी से संबंधित होगी। गेंदबाजी प्रदर्शन, पिछले 5 मैचों में उनका औसत 32 और इकोनॉमी 9 का है, जो उनकी गेंदबाजी स्थिरता पर एक प्रश्न चिन्ह छोड़ता है। हालांकि ये ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने हाल के मैचों में 6 विकेट लिए हैं। कुल अंक और प्रदर्शन ट्रेंड,
उनके पास एक मैच में 62 अंक और जोड़ने की क्षमता है, जहां उन्होंने 4 ओवर में 2 विकेट लिए थे। उनके हालिया फॉर्म में उतार चढ़ाव है, इसलिए उन्हें सुरक्षित विकल्प नहीं माना जा सकता। बैटिंग स्टेट्स। बैटिंग में उनका स्ट्राइक रेट लगभग 22 का है, जो बताता है कि वे आमतौर पर निचले क्रम में कमजोर प्रदर्शन करते हैं। ग्राउंड के प्रदर्शन। रांगिरी डाम्बुल्ला इंटरनेशनल स्टेडियम में स्पिन गेंदबाजों का प्रदर्शन अच्छा रहा है, जिससे तीक्ष्णा को स्थानीय मदद मिल सकती है। पिच छोटी ई की मात्रा आधा रफाउक। रिस्की डिफरेंशियल। उन्हें रिस्की डिफरेंशियल के रूप में ले जाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए वे छोटे लीग के लिए उचित नहीं होंगे, लेकिन ग्रैंड लीग में एक दिलचस्प विकल्प हो सकते हैं। कप्तान, उप कप्तान। उनकी हालिया फॉर्म और प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें कप्तान या उप कप्तान बनाने के लिए सुरक्षित विकल्प नहीं माना जाएगा। चुनाव प्रतिशत। उनका चयन प्रतिशत 84% है, जो दर्शाता है कि अधिकांश फैंटेसी मैनेजर उन पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन उनके वर्तमान फॉर्म को ध्यान में रखते हुए ये भी एक चिंता का विषय है। सुझाव। तीक्ष्णा को ग्रैंड लीग में एक विविधीकरण विकल्प के रूप में आजमाने की सिफारिश की जाती है, लेकिन छोटे लीग में उनके चयन से बचना चाहिए। यहाँ तंजीम हसन साकिब के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। तंजीम हसन साकिब एक गेंदबाज हैं, जो निचले क्रम में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 5 विकेट लिए हैं, लेकिन उनकी इकॉनमी थोड़ी अधिक 9 रही है। आमने सामने। H2H। आमने सामने के रिकॉर्ड में उनका प्रदर्शन मिला जुला रहा है, जहां उन्होंने 8 ओवरों में 1 विकेट लिया है और 58 की औसत से रन दिए हैं, लेकिन 2 कैच भी लिए हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड। दनबुला में खेले गए पिछले मैच में उन्होंने 4 ओवरों में 34 रन दिए थे। हालिया प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ हालिया मैचों में उन्होंने एक अर्धशतक, 50 रन और 3 विकेट लिए हैं, जो उनके ऑलराउंड क्षमता को दर्शाता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनकी चयन प्रतिशत 26% को देखते हुए वो ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छे डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं। स्मॉल लीग में उनकी हालिया गेंदबाजी फॉर्म थोड़ी चिंता का विषय हो सकती है। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके हालिया ऑलराउंड प्रदर्शन, विशेषकर पाकिस्तान के खिलाफ, को देखते हुए वो ग्रैंड लीग में कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक जोखिम भरा लेकिन संभावित विकल्प हो सकते हैं। सुरक्षित पिक। जोखिम भरा डिफरेंशियल। उन्हें जोखिम भरा डिफरेंशियल माना जा सकता है, खासकर स्मॉल लीग के लिए। बल्लेबाजी की क्षमता। निचले क्रम में बल्लेबाजी करने की उनकी क्षमता, जैसा कि पाकिस्तान के खिलाफ 50 रन की पारी से पता चलता है, उन्हें अतिरिक्त अंक दिला सकती है। गेंदबाजी की क्षमता। उनकी मध्यम गति की गेंदबाजी से उन्हें विकेट मिलने की उम्मीद की जा सकती है, खासकर अगर पिच पर थोड़ी मदद मिलती है। सैफुद्दीन के लिए फैंटेसी क्रिकेट विश्लेषण। 1 भूमिका। सैफुद्दीन एक ऑलराउंडर हैं, जो बाएं हाथ से बल्लेबाजी और दाएं हाथ से मध्यम तेज बॉलिंग करते हैं। 2 हालिया प्रदर्शन। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 78 रन बनाए हैं, औसत 39, स्ट्राइक रेट 159 और 5 विकेट लिए हैं, औसत 25। ये स्थिरता उनके फैंटेसी मूल्य को बढ़ाती है। 3 हेड टू हेड आंकड़े। बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका के खिलाफ पिछले मुकाबलों का उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। 26 रन और 4 विकेट, औसत 46, लेकिन उन्होंने अनुभव लिया है जो उन्हें इस मैच में मदद कर सकता है। 4 पिच और मैचअप। रांगिरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम मैचों में आमतौर पर स्पिन के लिए अनुकूल होता है, लेकिन सैफुद्दीन की मध्यम गति की गेंदबाजी इस प्रकार की पिच पर भी प्रभावी हो सकती है। 5 फैंटेसी क्रेडिट। सैफुद्दीन का क्रेडिट 7.5 है और इस समय उनका चयन दर मात्र 13% है, जो उन्हें एक जोखिम भरे लेकिन संभावित रूप से इनाम देने वाले डिफरेंशियल विकल्प बनाता है। 6 सुरक्षित या जोखिम। उन्हें जोखिम भरा डिफरेंशियल खिलाड़ी माना जा सकता है, ये देखते हुए कि उनका प्रदर्शन असंगत रहा है, लेकिन उनके पास बड़ा स्कोर करने की क्षमता है। 7 कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके हालिया फॉर्म के साथ उन्हें वाइस कैप्टन के रूप में चयनित किया जा सकता है, लेकिन उन्हें कप्तान चुनते समय सावधानी बरती जानी चाहिए। 8 लीग का चयन। इसे स्मॉल लीग में ज्यादा उपयुक्त माना जा सकता है, जबकि ग्रैंड लीग में उनके जोखिम भरे विकल्प का चयन करने वाले खिलाड़ी लाभ उठा सकते हैं यदि उनका फॉर्म चलता रहे। 9 फील्डिंग। उन्होंने पिछले मैचों में सकारात्मक फील्डिंग अपडेट्स दिखाए हैं। 1 कैच। इससे उनकी फील्डिंग महत्व के गोल्ड पॉइंट्स जोड़ सकती है। सारांश में सैफुद्दीन एक दिलचस्प विकल्प हैं, विशेष रूप से छोटे लीगों में खेलने के लिए, और उनकी भूमिका और आंकड़े उन्हें संभावित पुरस्कार देने के लिए तैयार करते हैं। यहाँ सी करुणारत्ने के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। सी करुणारत्ने एक ऑलराउंडर है, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान दे सकते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 160 का रहा है और उन्होंने 4 विकेट भी लिए हैं, जो अच्छे फॉर्म का संकेत देता है। आमने सामने H2H रिकॉर्ड। बांग्लादेश के खिलाफ उनके आमने सामने के आंकड़े मिश्रित हैं,
लेकिन उन्होंने 8 ओवरों में 3 विकेट लिए हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है। ग्राउंड रिकॉर्ड। दाम्बुल्ला में उनका बल्लेबाजी औसत 17 है, लेकिन स्ट्राइक रेट 150 का है, जो बताता है कि वो तेजी से रन बना सकते हैं। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनके ऑलराउंड क्षमता और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। सुरक्षित पिक, जोखिम भरा विकल्प। उनके हालिया प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें सुरक्षित पिक माना जा सकता है, खासकर यदि वो बल्लेबाजी में ऊपर आते हैं। कप्तान, उप कप्तान। उनके ऑलराउंड योगदान की क्षमता उन्हें कप्तान या उप कप्तान के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती है, खासकर यदि वो अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चयन प्रतिशत। उनका चयन प्रतिशत 6.5% कम है, जो उन्हें ग्रैंड लीग में एक जोखिम भरा विकल्प, रिस्की डिफरेंशियल, बनाता है, जहां वो कम चुने जाने के बावजूद अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बल्लेबाजी की स्थिति। उनकी बल्लेबाजी की स्थिति 8वें नंबर पर थोड़ी चिंता का विषय हो सकती है, लेकिन अगर वो जल्दी आउट नहीं होते हैं तो वो कुछ उपयोगी रन बना सकते हैं। गेंदबाजी। उनकी गेंदबाजी से भी फैंटेसी अंक मिलने की उम्मीद है, खासकर यदि वो डेथ ओवरों में गेंदबाजी करते हैं। आर हुसैन के लिए फैंटेसी क्रिकेट विश्लेषण 1। भूमिका और प्रदर्शन। आर हुसैन ऑलराउंडर हैं। उनका बैटिंग औसत 18 है और स्ट्राइक रेट 154 है, लेकिन हाल की फॉर्म में उन्होंने पिछले 5 मैचों में केवल 5 रन बनाए हैं। 2। बॉलिंग प्रदर्शन। हुसैन ने हाल के 5 मैचों में 4 विकेट हासिल किए हैं, लेकिन उनकी हाल की बॉलिंग औसत 52 है, जो चिंता का विषय है। 3। हालिया प्रदर्शन। उनके पिछले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में वे कभी कभी अच्छी बॉलिंग दिखा रहे हैं, जैसे कि 4 ओवर में 1 विकेट और 24 रन, लेकिन हाल की फॉर्म चिंता का विषय है। 4। मैचअप अनुमानों। श्रीलंका के खिलाफ उनका मुकाबला स्पिन गेंदबाजों के लिए सामान्यतः बेहतर होता है और इस ग्राउंड पर स्पिन का फायदा उठाने का मौका है। 5। खेलने की स्थिति। वे बल्लेबाजी में निचले क्रम 8 पर आते हैं, जो संभावित रूप से उन्हें गो गन पारी में योगदान देने के लिए अवसर देता है। 6। फैंटेसी मूल्यांकन। उनकी क्रेडिट वैल्यू 7.5 है और चयन प्रतिशत 68% है, जो दर्शाता है कि वे लोकप्रिय विकल्प हैं। 7। सुरक्षित या जोखिम भरा। आर हुसैन एक जोखिम भरा डिफरेंशियल विकल्प हैं। उनकी फॉर्म के कारण वे एक सुरक्षित विकल्प नहीं माने जा सकते हैं। 8। कप्तान, उपकप्तान विकल्प। उन्हें कप्तान या उपकप्तान के रूप में नहीं चुना जाना चाहिए, क्योंकि उनकी हाल की फॉर्म और स्टैट्स ऐसे संकेत देते हैं कि उनका योगदान अनिश्चित है। 9। स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग। आर हुसैन को ग्रैंड लीग में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन स्मॉल लीग में बेहतर विकल्प चुनना अधिक उचित होगा। इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए आर हुसैन परखने योग्य विकल्प हैं, लेकिन ज्यादा भरोसा न करें। यहाँ बी। फर्नांडो के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। बी। फर्नांडो एक गेंदबाज हैं जो निचले क्रम में बल्लेबाजी कर सकते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 5 विकेट लिए हैं, जो एक अच्छा संकेत है। ग्राउंड रिकॉर्ड। इस मैदान पर उनके गेंदबाजी के आंकड़े 13.3 ओवर में 2 विकेट उतने प्रभावशाली नहीं है, लेकिन यह एक छोटा नमूना आकार है। डेथ बॉलिंग। वो डेथ ओवरों में गेंदबाजी करते हैं, जिससे उन्हें विकेट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। कम चयन प्रतिशत 12% को देखते हुए वो ग्रैंड लीग के लिए एक जोखिम भरा अंतर, रिस्की डिफरेंशियल, हो सकते हैं। स्मॉल लीग के लिए उनकी हालिया फॉर्म को देखते हुए वो एक सुरक्षित पिक, सेफ पिक हो सकते हैं, खासकर अगर वो पूरे 4 ओवर डालते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनकी हालिया गेंदबाजी फॉर्म को देखते हुए वो वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, खासकर अगर टीम पहले गेंदबाजी करती है। कैप्टन के लिए उन्हें थोड़ा और प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी। बल्लेबाजी। उनके बल्लेबाजी के आंकड़े बहुत कम हैं, इसलिए उनसे बल्लेबाजी से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैचअप। बांग्लादेश के खिलाफ उनके पिछले प्रदर्शन का कोई सीधा डेटा नहीं दिया गया है, लेकिन उनकी डेथ बॉलिंग की क्षमता उन्हें एक उपयोगी खिलाड़ी बनाती है। यहाँ नुवान तुषारा के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। नुवान तुषारा एक गेंदबाज हैं जो श्रीलंका के लिए खेलते हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड। दनबुल्ला में उनका रिकॉर्ड शानदार है, जहां उन्होंने 22 ओवरों में 9 विकेट लिए हैं, जो प्रति विकेट 22 की औसत से है। हालिया फॉर्म। पिछले मैच में उन्होंने 4 ओवरों में 1 विकेट लिया, जो 8 की इकोनॉमी से था। इससे पहले के मैच में उन्होंने 2 ओवरों में 1 विकेट लिया था, जो 12 की इकोनॉमी से था। मैचअप। दनबुल्ला में दूसरे बल्लेबाजी करने वाली टीमों के खिलाफ विकेट गिरने का औसत अधिक है, 8 विकेट प्रति पारी, जो तुषारा के लिए फायदेमंद हो सकता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। 72% चयन प्रतिशत के साथ वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हैं। ग्रैंड लीग में भी वो अच्छे साबित हो सकते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके ग्राउंड रिकॉर्ड और गेंदबाजी की क्षमता को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं,
खासकर अगर श्रीलंका पहले गेंदबाजी करता है। जोखिम। हालांकि उनका रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन उनकी हालिया इकोनॉमी थोड़ी अधिक रही है, जो उन्हें ग्रैंड लीग के लिए एक जोखिम भरा डिफरेंशियल बना सकती है। बल्लेबाजी। उनकी बल्लेबाजी की क्षमता नगण्य है, इसलिए उनसे बल्लेबाजी से कोई खास उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यहाँ जे वेंडरसे के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और हालिया फॉर्म। जे वेंडरसे एक लेग ब्रेक गेंदबाज हैं जो निचले क्रम में बल्लेबाजी कर सकते हैं। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 5 विकेट लिए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 152 का रहा है, जो उनके बल्लेबाजी कौशल को दर्शाता है। मैदान का प्रदर्शन। डाम्बुला में उनका रिकॉर्ड थोड़ा मिला जुला है, जहां उन्होंने 8 ओवरों में 2 विकेट लिए हैं और उनकी इकोनॉमी 9 रही है। हालिया मैच प्रदर्शन। 10 जुलाई 2025 को बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 4 ओवरों में 1 विकेट लिया और 35 फैंटेसी अंक अर्जित किए, जो एक ठीक ठाक प्रदर्शन था। घरेलू लीग प्रदर्शन। 12 जून 2025 को उन्होंने 4 ओवरों में 3 विकेट लिए और 83 फैंटेसी अंक प्राप्त किए, जो एक शानदार प्रदर्शन था। मैचअप। यह मैच श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच है। डाम्बुला में दूसरी पारी में स्पिनरों को अधिक विकेट मिलते हैं, जो वेंडरसे के लिए फायदेमंद हो सकता है। स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग। उनके हालिया फॉर्म और गेंदबाजी क्षमता को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकते हैं। ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा डिफरेंशियल हो सकते हैं, खासकर यदि वो बल्लेबाजी से भी योगदान देते हैं। कप्तान, उपकप्तान। उनके हालिया ऑलराउंड प्रदर्शन को देखते हुए वो उपकप्तान के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, खासकर यदि पिच स्पिनरों का साथ देती है। कप्तान के लिए वो थोड़े जोखिम भरे हो सकते हैं। क्रेडिट। 6.5 क्रेडिट पर वो टीम में संतुलन बनाने के लिए एक अच्छा विकल्प है। चयन प्रतिशत। 56% के चयन प्रतिशत के साथ वो एक लोकप्रिय विकल्प है, लेकिन ग्रैंड लीग में उन्हें चुनना एक रणनीतिक निर्णय हो सकता है। यहाँ लदास के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। लदास एक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो बांग्लादेश के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका प्रदर्शन औसत रहा है, जिसमें 19 की औसत से 96 रन बनाए हैं। आमने सामने H2H रिकॉर्ड। श्रीलंका के खिलाफ उनके आमने सामने के आंकड़े 18 की औसत से 144 रन उनके हालिया फॉर्म से बेहतर हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है। ग्राउंड रिकॉर्ड। रंगीरी डम्बुल्ला इंटरनेशनल स्टेडियम पर उनके विशिष्ट ग्राउंड रिकॉर्ड का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह एक ऐसा मैदान है जहां दूसरी पारी में विकेट गिरने की प्रवृत्ति अधिक होती है। स्मॉल लीग के लिए उनके अनुभव और टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने की क्षमता को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकते हैं, खासकर यदि आप उनके H2H रिकॉर्ड पर भरोसा करते हैं। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा अंतर रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं। यदि वो चल जाते हैं तो वो बड़े अंक दे सकते हैं, लेकिन उनका हालिया फॉर्म थोड़ा अनिश्चित है। कप्तान, उपकप्तान। उनके H2H रिकॉर्ड को देखते हुए वह उपकप्तान के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। कप्तान के लिए उन्हें थोड़ा अधिक जोखिम भरा माना जा सकता है जब तक कि उनका हालिया फॉर्म बेहतर न हो। चयन प्रतिशत। उनका चयन प्रतिशत 25% बताता है कि कई फैंटेसी खिलाड़ी उन पर दांव लगा रहे हैं, जो स्मॉल लीग के लिए उनकी सुरक्षा को और बढ़ाता है। कुल मिलाकर एलदास एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन कर सकते हैं, खासकर जब वो श्रीलंका के खिलाफ खेल रहे हों। उनके हालिया फॉर्म को देखते हुए उन्हें अपनी टीम में शामिल करने से पहले अन्य खिलाड़ियों के साथ तुलना करना उचित होगा। यहाँ टी हृदय के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति। हृदय एक मध्यक्रम के बल्लेबाज पोजीशन 5 हैं, जो बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 95 थोड़ा धीमा रहा है, जिसमें औसत 11 रन है। हालांकि उन्होंने फील्डिंग में 1 कैच और 1 रन आउट लिया है। आमने सामने H2H आंकड़े। श्रीलंका के खिलाफ उनके आमने सामने के आंकड़े 90 रन 64 गेंद 140 स्ट्राइक रेट काफी प्रभावशाली हैं, जो इस मैच में उनके अच्छे प्रदर्शन की ओर इशारा करते हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड। डम्बुला में ग्राउंड के आंकड़े बताते हैं कि यह बल्लेबाजों के लिए अच्छा है, खासकर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनके आमने सामने के रिकॉर्ड को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकते हैं, खासकर अगर बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करता है। ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा डिफरेंशियल हो सकते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके आमने सामने के रिकॉर्ड को देखते हुए वो वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, खासकर अगर बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करता है। हालिया मैच प्रदर्शन। हाल के मैचों में उनका प्रदर्शन मिला जुला रहा है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में उन्होंने 25 रन 18 गेंदों पर बनाए थे और ड्रीम टीम में जगह बनाई थी। क्रेडिट। 7.5 क्रेडिट पर वो टीम में संतुलन बनाने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। चयन प्रतिशत।
उनका चयन प्रतिशत 27% मध्यम है, जो उन्हें ग्रैंड लीग में एक अच्छा डिफरेंशियल बनाता है। संभावित योगदान: यदि वो अपनी आमने सामने की फॉर्म को दोहराते हैं तो वो इस मैच में महत्वपूर्ण रन बना सकते हैं। यहाँ धनुष्का शनाका के लिए फैंटेसी इंसाइट्स दी गई हैं। भूमिका: शनाका एक ऑलराउंडर हैं जो छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं और मध्यम गति से गेंदबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म: पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 236 का रहा है, जो बहुत प्रभावशाली है, हालांकि उन्होंने केवल 1 विकेट लिया है। आमने सामने H2H रिकॉर्ड: बांग्लादेश के खिलाफ उनका बल्लेबाजी औसत 29 और स्ट्राइक रेट 145 है, साथ ही उन्होंने 5 विकेट भी लिए हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड: दम्बुला में उनका बल्लेबाजी औसत 19 और स्ट्राइक रेट 159 है और उन्होंने 7 विकेट लिए हैं। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग: उनके ऑलराउंड प्रदर्शन की क्षमता के कारण वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छे विकल्प हैं। सुरक्षित पिक: जोखिम भरा अंतर: उन्हें सुरक्षित पिक माना जा सकता है, खासकर ग्रैंड लीग में, क्योंकि वह बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सकते हैं। कप्तान, उप कप्तान: उनके हालिया बल्लेबाजी फॉर्म और ऑलराउंड क्षमता को देखते हुए वो कप्तान या उप कप्तान के लिए एक मजबूत दावेदार हैं। क्रेडिट: 8.0 क्रेडिट के साथ वो टीम में संतुलन बनाने के लिए एक अच्छा विकल्प हैं। चयन प्रतिशत: 73% के उच्च चयन प्रतिशत से पता चलता है कि वो कई फैंटेसी टीमों में शामिल हैं। हालिया मैच प्रदर्शन: 10 जुलाई 2025 को बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट लिया और 12 फील्डिंग पॉइंट अर्जित किए, जिससे कुल 41 पॉइंट मिले। यहाँ वानिंदु हसरंगा के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और हालिया फॉर्म: हसरंगा एक ऑलराउंडर हैं जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान दे सकते हैं। पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 162 का रहा है, हालांकि गेंदबाजी में उन्होंने 2 विकेट लिए हैं, लेकिन उनकी इकॉनमी थोड़ी अधिक रही है। ग्राउंड रिकॉर्ड: रंगीरी डनबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में उनका रिकॉर्ड शानदार है। उन्होंने यहां 26 की औसत से 240 रन बनाए हैं और 18 की औसत से 22 विकेट लिए हैं। यह उनके लिए एक पसंदीदा मैदान है। आमने सामने H2H रिकॉर्ड: बांग्लादेश के खिलाफ उनके H2H आंकड़े मिश्रित हैं। उन्होंने 22 की औसत से 6 विकेट लिए हैं, लेकिन बल्लेबाजी में उनका औसत कम रहा है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग: हसरंगा अपनी ऑलराउंड क्षमता के कारण स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक मजबूत विकल्प हैं। सुरक्षित पिक: जोखिम भरा अंतर: उन्हें एक सुरक्षित पिक माना जा सकता है, खासकर उनके ग्राउंड रिकॉर्ड और ऑलराउंड क्षमता को देखते हुए। कप्तान, उप कप्तान: उनके शानदार ग्राउंड रिकॉर्ड और ऑलराउंड क्षमता को देखते हुए वो कप्तान या उप कप्तान के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प हैं। हालिया प्रदर्शन: हाल के मैचों में उनका बल्लेबाजी प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन गेंदबाजी में उन्हें कुछ और विकेट लेने की उम्मीद होगी। पिच का मिजाज: डनबुला की पिच स्पिनरों के लिए मददगार रही है, जो हसरंगा के लिए फायदेमंद हो सकता है। चयन प्रतिशत: उनका उच्च चयन प्रतिशत 90% दर्शाता है कि वो एक लोकप्रिय विकल्प हैं। क्रेडिट: 9.0 क्रेडिट के साथ वो टीम में एक महत्वपूर्ण ऑलराउंडर के रूप में फिट बैठते हैं। यहाँ शमीम हुसैन के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका: शमीम हुसैन एक ऑलराउंडर हैं जो बल्लेबाजी में 7वें नंबर पर आते हैं और ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म: पिछले 5 मैचों में उन्होंने 131 के स्ट्राइक रेट से 42 रन बनाए हैं और 9.3 ओवर में 1 विकेट लिया है। आमने सामने H2H प्रदर्शन: पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 5 गेंदों पर 14 रन बनाए थे, जिसमें 280 का स्ट्राइक रेट था। हालांकि एक अन्य H2H मैच में उनका प्रदर्शन 8 गेंदों पर 5 रन रहा था। ग्राउंड फैक्टर: डनबुला में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को औसतन 150 रन मिलते हैं, जबकि दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम को 134 रन मिलते हैं। चयन प्रतिशत: वर्तमान में उनका चयन प्रतिशत 17% है, जो उन्हें एक संभावित डिफरेंशियल पिक बनाता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग: उनके ऑलराउंडर होने के कारण वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, खासकर यदि वो अपनी बल्लेबाजी या गेंदबाजी से योगदान देते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन: उनके हालिया प्रदर्शन और ऑलराउंड क्षमता को देखते हुए वो ग्रैंड लीग में कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक जोखिम भरा लेकिन संभावित विकल्प हो सकते हैं। सुरक्षित पिक: जोखिम भरा अंतर: उन्हें जोखिम भरा अंतर रिस्की डिफरेंशियल माना जा सकता है क्योंकि उनका प्रदर्शन थोड़ा अस्थिर रहा है, लेकिन उनकी ऑलराउंड क्षमता उन्हें एक आकर्षक विकल्प बनाती है। गेंदबाजी: उनकी गेंदबाजी का इकोनॉमी रेट 8.0 थोड़ा अधिक रहा है, जो एक चिंता का विषय हो सकता है। कुल मिलाकर शमीम हुसैन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनमें बड़े अंक लाने की क्षमता है, खासकर यदि वो अपनी टीम के लिए निचले क्रम में तेजी से रन बना सके या कुछ विकेट ले सके। यहाँ फर्नांडो के लिए फैंटेसी इंसाइट्स दी गई हैं। भूमिका:
फर्नांडो एक बल्लेबाज हैं जो आमतौर पर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका औसत 27 रहा है, जो बहुत प्रभावशाली नहीं है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 115 का है। हेड टू हेड H2H बनाम बांग्लादेश। बांग्लादेश के खिलाफ उनका H2H रिकॉर्ड बहुत कमजोर है, जिसमें उन्होंने 29 गेंदों पर केवल 15 रन बनाए हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड। रंगीरी डनबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में उनका रिकॉर्ड शानदार है, जहां उन्होंने 173 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं और 3 कैच और 1 रन आउट भी लिए हैं। ड्रीम टीम में प्रदर्शन। हाल के मैचों में उनका ड्रीम टीम में शामिल होना मिश्रित रहा है। एक मैच में 60 पॉइंट और दूसरे में 44 पॉइंट मिले हैं। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनके ग्राउंड रिकॉर्ड को देखते हुए वो ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छे रिस्की डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, खासकर अगर वो नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हैं और पिच बल्लेबाजों के अनुकूल है। स्मॉल लीग के लिए उनके हालिया फॉर्म और बांग्लादेश के खिलाफ कमजोर H2H को देखते हुए वो सुरक्षित पिक नहीं है। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके ग्राउंड पर अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए वो ग्रैंड लीग में वाइस कैप्टन के लिए एक रिस्की विकल्प हो सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग के लिए कैप्टन, वाइस कैप्टन के लिए सुरक्षित नहीं है। क्रेडिट। 7.0 क्रेडिट के साथ वो एक मध्यम श्रेणी का विकल्प है। कुल मिलाकर, यदि आप एक जोखिम लेने को तैयार हैं और पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी है, तो वो ग्रैंड लीग में एक अनोखा पिक हो सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग के लिए अन्य बेहतर विकल्प हो सकते हैं। यहाँ के पी मेंडिस के लिए फैंटेसी क्रिकेट विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति। के पी मेंडिस एक बल्लेबाज हैं जो आमतौर पर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। ग्राउंड पर प्रदर्शन। डनबुला में उनका रिकॉर्ड शानदार है, जहां उन्होंने 42 की औसत से 298 रन बनाए हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका औसत 23 रहा है, जो थोड़ा कम है, लेकिन उन्होंने 2 विकेट भी लिए हैं। आमने सामने H2H। बांग्लादेश के खिलाफ उनका H2H रिकॉर्ड 18 का औसत थोड़ा कमजोर है। हालिया मैच प्रदर्शन। हाल के IPL मैचों में उन्होंने 32 रन, 152 स्ट्राइक रेट और 32 रन, 145 स्ट्राइक रेट बनाए हैं, जिसमें एक विकेट भी शामिल है, जो उनकी अच्छी फॉर्म का संकेत देता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनके पिछले कुछ प्रदर्शनों को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकते हैं, खासकर अगर वो चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा डिफरेंशियल हो सकते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन। डनबुला में उनके मजबूत रिकॉर्ड और हालिया अच्छी बल्लेबाजी फॉर्म को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, खासकर अगर श्रीलंका पहले बल्लेबाजी कर रहा हो। गेंदबाजी की क्षमता। वो कभी कभी गेंदबाजी भी करते हैं और विकेट ले सकते हैं, जो उनके फैंटेसी स्कोर को बढ़ा सकता है। चयन प्रतिशत। उनका चयन प्रतिशत कम 3% है, जो उन्हें ग्रैंड लीग के लिए एक आकर्षक डिफरेंशियल बनाता है। कुल मिलाकर, डनबुला में उनका रिकॉर्ड और हालिया बल्लेबाजी फॉर्म उन्हें एक विश्वसनीय फैंटेसी पिक बनाते हैं, खासकर स्मॉल लीग के लिए। यहाँ डी चंदीमल के लिए फैंटेसी इंसाइट्स दी गई हैं। भूमिका। डी चंदीमल एक बल्लेबाज हैं जो आमतौर पर नंबर 5 या 6 पर बल्लेबाजी करते हैं। ग्राउंड पर प्रदर्शन। रंगीरी डनबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में उनका बल्लेबाजी औसत 38 और स्ट्राइक रेट 151 है, जो इस मैदान पर उनके अच्छे प्रदर्शन को दर्शाता है। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 160 के स्ट्राइक रेट से 104 रन बनाए हैं, जो अच्छी फॉर्म का संकेत है। आमने सामने H2H प्रदर्शन। बांग्लादेश के खिलाफ उनका आमने सामने का रिकॉर्ड औसत 14, स्ट्राइक रेट 91 थोड़ा चिंताजनक है, लेकिन यह उनके हालिया फॉर्म से बेहतर हो सकता है। हालिया T20 प्रदर्शन। हाल के T20 मैचों में उन्होंने 170 जोड़ के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली को दर्शाता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनके हालिया फॉर्म और ग्राउंड पर अच्छे रिकॉर्ड को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। सुरक्षित पिक, जोखिम भरा अंतर। उनके हालिया फॉर्म और ग्राउंड पर प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें सुरक्षित पिक माना जा सकता है, लेकिन आमने सामने के रिकॉर्ड को देखते हुए ग्रैंड लीग में थोड़ा जोखिम भरा अंतर भी हो सकते हैं। कप्तान, उप कप्तान। उनके अच्छे हालिया फॉर्म और ग्राउंड पर औसत को देखते हुए वो कप्तान या उप कप्तान के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, खासकर अगर श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करता है। क्रेडिट। 7.0 क्रेडिट के साथ वो टीम में एक अच्छा संतुलन प्रदान कर सकते हैं। चयन प्रतिशत। उनका चयन प्रतिशत केवल 1% है, जो उन्हें ग्रैंड लीग के लिए एक शानदार डिफरेंशियल पिक बनाता है। डी वेल्लाज के लिए फैंटेसी इंसाइट्स 1। भूमिका और प्रदर्शन। दुष्मथा वेलालाजे एक ऑलराउंडर हैं जिनकी बाएं हाथ की बल्लेबाजी और धीमी बाएं हाथ की गेंदबाजी है। 2। आखिरी 5 मैचों का प्रदर्शन। बल्लेबाजी में 91 रन, औसत 30, स्ट्राइक रेट 107 और गेंदबाजी में 5 विकेट, औसत 14, अर्थनन्स 5 लेना। 3।
मैचअप की स्थिति, रांगिरी डनबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर उनकी गेंदबाजी का प्रभावशाली रिकॉर्ड है, जहां उन्होंने 15.3 ओवर में 6 विकेट लिए हैं। 4. स्ट्राइक रेट और औसत, साथ ही उनके पिछले कुछ मैचों में बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट में उतार चढ़ाव है, जिससे ये संकेत मिलता है कि उन्हें अपनी विकेट बचाने की रणनीति पर ध्यान देना पड़ेगा। 5. फील्डिंग, वेलालाजे ने फील्डिंग में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे उनके कुल अंक में वृद्धि हो सकती है। 6. सिलेक्शन प्रतिशत, उनकी चयन प्रतिशत केवल 2% है, जिससे वे एक रिस्की डिफरेंशियल विकल्प बनते हैं, खासकर ग्रैंड लीग में। 7. कप्तान, उप कप्तान के विकल्प, उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के कारण वे एक अच्छे उप कप्तान के विकल्प हो सकते हैं। 8. लघु और विस्तृत लीग, वेलालाजे छोटे लीगों में सुरक्षित पिक नहीं माने जाते हैं, लेकिन वे ग्रैंड लीग के लिए एक दिलचस्प डिफरेंशियल हो सकते हैं। 9. मैचअप जानकारी, बांग्लादेश के खिलाफ उनकी गेंदबाजी उपयुक्त हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश ने हाल के मैचों में स्पिन के खिलाफ संघर्ष किया है। इस प्रकार दुष्यंत वेलालाजे को इस मैच में एक संभावित रिस्की डिफरेंशियल के रूप में देखा जा सकता है, जिनकी उपयुक्तता मुख्य रूप से ग्रैंड लीग में है। यहाँ एम. पथिराना के लिए फैंटेसी इंसाइट्स दी गई हैं। भूमिका, एम. पथिराना एक डेथ बॉलर हैं, जो डेथ ओवरों में विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड, डाम्बुल्ला में उनका रिकॉर्ड शानदार है, जहां उन्होंने 21 विकेट लिए हैं और उनका औसत 13 का है। यह उन्हें इस मैदान पर एक मजबूत विकल्प बनाता है। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उनके आंकड़े थोड़े मिले जुले हैं, जिसमें उन्होंने 4 विकेट लिए हैं, लेकिन उनका औसत 38 का रहा है। ये थोड़ी चिंता का विषय हो सकता है। घरेलू प्रदर्शन, हाल के क्लब मैचों में उन्होंने विकेट लिए हैं, जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, उनके ग्राउंड रिकॉर्ड और डेथ बॉलिंग की क्षमता को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकते हैं। ग्रैंड लीग में कम चयन प्रतिशत के कारण वो एक जोखिम भरा डिफरेंशियल हो सकते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन, डाम्बुल्ला में उनके पिछले प्रदर्शन को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, खासकर अगर वो डेथ ओवरों में गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाजी, उनकी बल्लेबाजी की क्षमता बहुत सीमित है, इसलिए उनसे बल्लेबाजी से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। चयन प्रतिशत, उनका चयन प्रतिशत 3% बहुत कम है, जो उन्हें ग्रैंड लीग के लिए एक आकर्षक डिफरेंशियल बनाता है। मैचअप, हालांकि विशिष्ट मैचअप डेटा नहीं दिया गया है, डाम्बुल्ला की पिच पर स्पिनरों को मदद मिलती है, जो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। यहाँ ई. मलिंगा के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका, ई. मलिंगा एक गेंदबाज है और डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं। हालिया फॉर्म, हाल के 3 मैचों में उन्होंने क्रमशः 2, 3 और 4 विकेट लिए हैं, जो उनकी अच्छी फॉर्म को दर्शाता है। ग्राउंड फैक्टर, रंगीरी डनबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में दूसरी पारी में गेंदबाजों को अधिक विकेट मिलते हैं, औसतन 8 विकेट प्रति मैच। मलिंगा को डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने का अनुभव है, जो उन्हें दूसरी पारी में एक अच्छा विकल्प बना सकता है। चयन प्रतिशत, उनका चयन प्रतिशत केवल 1% है, जो उन्हें एक रिस्की डिफरेंशियल बनाता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, उनके कम चयन प्रतिशत और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो ग्रैंड लीग के लिए एक बेहतरीन रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं। स्मॉल लीग के लिए वो थोड़े जोखिम भरे हो सकते हैं। कप्तान, उप कप्तान, यदि वो डेथ ओवरों में गेंदबाजी करते हैं और अच्छी लय में हैं, तो वो एक अच्छे उप कप्तान, वाइस कैप्टन के विकल्प हो सकते हैं, खासकर यदि श्रीलंका दूसरी पारी में गेंदबाजी कर रहा हो। बल्लेबाजी, उनकी बल्लेबाजी की स्थिति 11वें नंबर पर को देखते हुए उनसे बल्लेबाजी से ज्यादा अंक की उम्मीद नहीं की जा सकती। क्रेडिट, 7.5 क्रेडिट के साथ वो टीम में संतुलन बनाने में मदद कर सकते हैं। कुल मिलाकर मलिंगा एक कम चुने जाने वाले लेकिन संभावित रूप से प्रभावशाली गेंदबाज हैं, खासकर डेथ ओवरों में। यहाँ ज अली के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति, ज अली एक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो बांग्लादेश के लिए नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उन्होंने 110 रन बनाए हैं, जिसमें 157 का स्ट्राइक रेट है, जो अच्छी फॉर्म का संकेत देता है। आमने सामने H2H रिकॉर्ड, श्रीलंका के खिलाफ उनके H2H आंकड़े प्रभावशाली हैं, जिसमें 72 रन 47 गेंदों पर 153 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड, डनबुला में खेले गए मैचों के आंकड़े मिश्रित हैं, लेकिन यह एक ऐसा मैदान है जहां बल्लेबाजों को मदद मिल सकती है। स्मॉल लीग के लिए उनके हालिया फॉर्म और H2H रिकॉर्ड को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकते हैं, खासकर अगर वो बल्लेबाजी क्रम में ऊपर आते हैं। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा अंतर, रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं, क्योंकि वो निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अगर वो क्रीज पर टिक जाते हैं तो बड़ा स्कोर कर सकते हैं। कप्तान, उप कप्तान, उनके हालिया फॉर्म और H2H रिकॉर्ड को देखते हुए वो उप कप्तान के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, खासकर ग्रैंड लीग में।
चयन प्रतिशत। उनका चयन प्रतिशत बहुत कम 1% है, जो उन्हें ग्रैंड लीग के लिए एक आकर्षक अंतर बनाता है। बल्लेबाजी शैली। वो एक दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और डेथ ओवरों में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। कुल मिलाकर, यदि बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करता है और वो क्रीज पर कुछ समय बिताते हैं, तो वो एक महत्वपूर्ण फैंटेसी पॉइंट स्कोरर हो सकते हैं। यहाँ माह हसन के लिए फैंटेसी इंसाइट्स दी गई हैं। भूमिका। मेहरी हसन एक ऑलराउंडर हैं जो बल्लेबाजी में 9वें नंबर पर आते हैं और ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं। H2H रिकॉर्ड। बांग्लादेश के खिलाफ उनके H2H आंकड़े मिश्रित हैं, जिसमें उन्होंने 16 रन और 1 विकेट लिया है, लेकिन दूसरे H2H में 47 रन और 2 विकेट भी लिए हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 4 विकेट लिए हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी से ज्यादा योगदान नहीं रहा है। 34 रन। पिच का प्रभाव। रंगीरी डम्बुल्ला इंटरनेशनल स्टेडियम पर दूसरी पारी में स्पिनरों को अधिक विकेट मिलते हैं, औसत 8 विकेट, जो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनकी ऑलराउंड क्षमता उन्हें स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक बनाती है, खासकर अगर वो गेंदबाजी में योगदान देते हैं। ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा अंतर हो सकते हैं यदि उनकी बल्लेबाजी चल जाती है। कैप्टन, वाइस कैप्टन। यदि वो अपनी गेंदबाजी से महत्वपूर्ण विकेट लेते हैं, तो वो वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। कैप्टन के लिए उनकी बल्लेबाजी फॉर्म को देखते हुए ये थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। क्रेडिट। 6.5 क्रेडिट पर वो एक किफ़ायती विकल्प हैं। हालिया प्रदर्शन। यूएई के खिलाफ उन्होंने 2 विकेट लिए थे, जो उनकी गेंदबाजी क्षमता को दर्शाता है। बल्लेबाजी की स्थिति। 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के कारण उनके बल्ले से रन बनाने के अवसर सीमित हो सकते हैं। कुल मिलाकर, वो मुख्य रूप से अपनी गेंदबाजी से फैंटेसी पॉइंट दे सकते हैं, और यदि उन्हें बल्लेबाजी में कुछ गेंदें खेलने को मिलती हैं तो अतिरिक्त पॉइंट मिल सकते हैं। यहाँ नसीम अहमद के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। नसीम अहमद एक गेंदबाज हैं। हालिया फॉर्म। उन्होंने हाल के मैचों में अच्छी गेंदबाजी की है, जिसमें 2 और 3 विकेट लेने वाले प्रदर्शन शामिल हैं। पिच का मिजाज। डम्बुल्ला में स्पिनरों को मदद मिलती है, जो नसीम अहमद के लिए फायदेमंद हो सकता है। श्रीलंका के खिलाफ प्रदर्शन। उपलब्ध आंकड़ों में श्रीलंका के खिलाफ उनके हेड टू हेड प्रदर्शन का विवरण नहीं है, लेकिन उनकी स्पिन गेंदबाजी शैली श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग में भी अच्छे साबित हो सकते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनकी हालिया फॉर्म और पिच की प्रकृति को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। सुरक्षित पिक, जोखिम भरा। उन्हें एक सुरक्षित पिक माना जा सकता है, खासकर अगर वो पूरे 4 ओवर गेंदबाजी करते हैं। क्रेडिट। 6.0 क्रेडिट के साथ वो टीम में संतुलन बनाने में मदद कर सकते हैं। गेंदबाजी शैली। उनकी धीमी बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए एक चुनौती पेश कर सकती है। डेथ बॉलर नहीं। वो डेथ बॉलर नहीं है, इसलिए उनके विकेट लेने की संभावना पारी के शुरुआती और मध्य ओवरों में अधिक हो सकती है। यहाँ मुस्तफिजुर रहमान के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। मुस्तफिजुर रहमान एक गेंदबाज हैं और डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने में माहिर हैं। हेड टू हेड, H2H आंकड़े। बांग्लादेश के खिलाफ उनके H2H आंकड़े शानदार हैं, जिसमें उन्होंने 17 विकेट लिए हैं, जो उन्हें एक मजबूत विकल्प बनाते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनके 9 विकेट 13 की औसत से उनके अच्छे फॉर्म को दर्शाते हैं। ग्राउंड आंकड़े। इस ग्राउंड पर उनके आंकड़े 8 ओवर में 2 विकेट 46 की औसत से उतने प्रभावशाली नहीं है, लेकिन यह एक छोटा नमूना आकार है। हालिया मैच प्रदर्शन। हाल के T20I मैचों में उन्होंने विकेट लिए हैं, जिसमें एक मैच में 3 विकेट भी शामिल हैं, जो उनकी क्षमता को दर्शाता है। चयन प्रतिशत। उनका कम चयन प्रतिशत 2% उन्हें ग्रैंड लीग के लिए एक जोखिम भरा डिफरेंशियल बनाता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनके H2H और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए अच्छे हो सकते हैं, खासकर यदि आप जोखिम लेने को तैयार हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके विकेट लेने की क्षमता और डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने की विशेषज्ञता को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, खासकर यदि बांग्लादेश पहले गेंदबाजी करता है। सुरक्षित पिक, जोखिम भरा डिफरेंशियल। उनके हालिया फॉर्म और H2H आंकड़ों को देखते हुए वो सुरक्षित पिक की ओर झुकते हैं, लेकिन कम चयन प्रतिशत उन्हें ग्रैंड लीग के लिए एक जोखिम भरा डिफरेंशियल भी बनाता है। बल्लेबाजी। उनकी बल्लेबाजी की स्थिति 11वें नंबर पर को देखते हुए उनसे बल्लेबाजी से ज्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। ड्रीम टीम प्रदर्शन सारांश। शीर्ष स्थायी खिलाड़ी 1 डी वेल्लाज। पिछले 5 मैचों में 100% ड्रीम टीम में 3 शीर्ष प्रदर्शन और 2 अच्छे प्रदर्शन। 2 ए मलिंगा। पिछले 5 मैचों में 100% ड्रीम टीम में 2 शीर्ष प्रदर्शन और 3 अच्छे प्रदर्शन। 3 पी निशंक।
पिछले 5 मैचों में 100% ड्रीम टीम में 3 शीर्ष प्रदर्शन और 2 अच्छे प्रदर्शन। 4. डब्ल्यू हसारंगा, पिछले 5 मैचों में 100% ड्रीम टीम में 3 शीर्ष प्रदर्शन और 2 अच्छे प्रदर्शन। महत्वपूर्ण चयन। 1. टी हसन, पिछले 5 मैचों में 80% ड्रीम टीम में 3 शीर्ष प्रदर्शन, 1 अच्छे प्रदर्शन। 2. एंटुशारा, पिछले 5 मैचों में 80% ड्रीम टीम में 1 शीर्ष प्रदर्शन और 3 अच्छे प्रदर्शन। 3. के पेरेरा, पिछले 5 मैचों में 80% ड्रीम टीम में 2 शीर्ष प्रदर्शन और 2 अच्छे प्रदर्शन। जोखिम वाले खिलाड़ी। 1. फर्नांडो, पिछले 5 मैचों में 40% ड्रीम टीम में 2 शीर्ष प्रदर्शन लेकिन 3 नीचे औसत प्रदर्शन। 2. डी चंडीमल, पिछले 5 मैचों में 60% ड्रीम टीम में लेकिन 4 नीचे औसत प्रदर्शन। 3. एस हसैन, पिछले 5 मैचों में 60% ड्रीम टीम में 1 शीर्ष प्रदर्शन और 3 नीचे औसत प्रदर्शन। कप्तान, उप कप्तान चयन। कप्तान के लिए सुझाव। डब्ल्यू हसारंगा, स्थायी प्रदर्शन और शीर्ष प्रदर्शन की संख्या के कारण। ए मलिंगा, उनके अच्छे आंकड़े और लगातार बनाए रखे गए प्रदर्शन के कारण। उप कप्तान के लिए सुझाव। डी वेल्लाज, पिछले मैचों में शीर्ष और अच्छे प्रदर्शन ने उन्हें मजबूत उप कप्तान विकल्प बना दिया। पी निशंक, उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन उन्हें उप कप्तान के लिए मजबूत विकल्प बनाते हैं। इन खिलाड़ियों पर ध्यान देकर आप अपनी फैंटेसी टीम की चयन प्रक्रिया को मजबूत बना सकते हैं और मैच के लिए बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। इस T20I मैच में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच बल्लेबाजी प्रदर्शन का विश्लेषण करते हुए विभिन्न डेटा प्रकारों के अनुसार, जैसे हेड टू हेड और ग्राउंड, हम टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर की प्रदर्शन पर ध्यान देंगे। प्रदर्शन का विश्लेषण। 1. हेड टू हेड आधार पर टॉप ऑर्डर, पद 1-3 श्रीलंका, पद 1:20 रन, पद 2:60 रन, पद 3:1 रन, बांग्लादेश, पद 1:50 रन, पद 2:13 रन, पद 3:24 रन। टॉप ऑर्डर में बांग्लादेश का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से बेहतर रहा, विशेषकर पहले पोजीशन पर। मिडल ऑर्डर, पद 4-6 श्रीलंका, पद 4:11 रन, पद 5:2 रन, पद 6.25 रन, बांग्लादेश, पद 4:28 रन, पद 5:10 रन, पद 6:43 रन। मिडल ऑर्डर में भी बांग्लादेश का प्रदर्शन बेहतर रहा है, विशेषकर पद 4 पर। लोअर ऑर्डर, पद 7 और नीचे श्रीलंका, पद 7:2 रन, पद 8:16 रन, बांग्लादेश, पद 7:20 रन, पद 8:11 रन। लोअर ऑर्डर में बांग्लादेश ने बेहतर रन बनाए हैं, जबकि श्रीलंका का प्रदर्शन कमजोर रहा। 2. ग्राउंड स्तर पर भी विश्लेषण हमें ये बताता है कि ताज़ा मैच में टॉप ऑर्डर का प्रदर्शन सामान्यतः महत्वपूर्ण रहा है। हालांकि पिछले डेटा में ये स्पष्ट नहीं है कि किस पोजीशन ने अधिक स्कोर किए। संक्षेप में, बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर, विशेषकर पद 1, और मिडल ऑर्डर, विशेषकर पद 4, ने बेहतर प्रदर्शन किया है। श्रीलंका का लोअर ऑर्डर अपेक्षाकृत कमजोर रहा है। फैंटेसी क्रिकेट के लिए सुझाव। टीम बनाते समय बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों जैसे कि परवेज हसन एमन, पद 1, और मोहम्मद नईम, पद 4, पर विचार करें। श्रीलंका के पी निशंका और कुशल मेंडिस भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश के बल्लेबाजों का हालिया प्रदर्शन उनके चयन के मामले में बेहतर साबित हो सकता है। साथ ही बांग्लादेश के मिडल ऑर्डर में तौहीद हृदय और मेहदी हसन मिराज को भी प्राथमिकता दें, क्योंकि उनका फॉर्म अच्छा चल रहा है। ये चयन मुख्य रूप से हालिया प्रदर्शनों के आधार पर किया गया है, जहां बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने निरंतरता दिखाई है। इस मैच के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि मैदान पर गेंदबाजी के अनुसार स्पिन और मध्यम तेज गेंदबाजों को सफलता मिली है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु हैं। 1. पिच व्यवहार। पिच पर 60% स्पिन विकेट्स हैं और 40% पेस विकेट्स। इसका मतलब है कि स्पिनर्स को इस मैदान पर अधिक अनुकूलता मिलती है। 2. गेंदबाजों का प्रदर्शन। हाल की आंकड़ों के अनुसार, जैसे कि नथुशारा, दिनिशकांत शर्मा और मुथैया मुर्गन शामिल हैं, जिन्होंने स्पिन के माध्यम से सफलताएं प्राप्त की हैं। दिनिशकांत ने अपनी पिछले 5 मैचों में महत्वपूर्ण प्रदर्शनों के साथ तेजी से विकेट प्राप्त किए हैं। 3. आइडियल बॉलिंग पिक्स। मुथैया थिक्शाना, एम तीक्ष्णा, उनका स्पिन खेल इस पिच पर अच्छा साबित हो सकता है। राहुल हुसैन, आर हसैन, तेज गेंदबाज होते हुए भी उनके पिछले प्रदर्शन से संकेत मिलता है कि वो विकेट्स ले सकते हैं। वनीजा मेटिस, स्पिनर्स में से एक, उनके पास विकेट लेने की प्रवृत्ति है। इस पिच पर स्पिन गेंदबाजों को प्राथमिकता देना एक रणनीतिक कदम होगा और इन गेंदबाजों का चयन आपके फैंटेसी टीम के लिए लाभकारी हो सकता है। नमस्कार क्रिकेट प्रेमियों, आज हम आपके लिए लाए हैं श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होने वाले T20I मैच का शानदार विश्लेषण। इस शानदार मैच का आयोजन होगा रंगीरी डनबुल्ला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में, जहां आज मौसम भी थोड़ा निसार विकल्प पेश कर रहा है।
हल्की बारिश की संभावना है। हमारे आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश को जीतने की 53% संभावना है, जबकि श्रीलंका की जीत की संभावना 47% है। लेकिन पीछे देखने पर श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ प्रमुख रूप से 12 मैचों में से 6 में जीत हासिल की है। आज के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों पर ध्यान दिया है। बांग्लादेश के परवेज हुसैन इमोन ने पिछले मैच में शानदार 38 रन बनाकर साबित किया कि वो फॉर्म में है। दूसरी ओर श्रीलंका के कुशल मेंडिस ने आखिरी मुकाबले में 73 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। इस ग्राउंड पर बल्लेबाजी की औसत 142 रन है और तेज गेंदबाजों को कुछ विकेट मिलते हैं, लेकिन स्पिनरों का दबदबा ज्यादा रहता है। इसलिए अगर आपको अपने फैंटेसी टीम में खेल की रणनीति बनानी है तो पूरी योजना के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, हमारे इस विश्लेषण से अपने फैंटेसी टीम को तैयार कीजिए और मैच के दौरान मजे लें। अगर आप क्रिकेट से जुड़े सारे अपडेट्स पाना चाहते हैं तो क्रिक इंक्लूसिव ऐप डाउनलोड करें। धन्यवाद।